हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 78 गोवर्धनधारी श्री कृष्ण 10वां स्कंद। जैसे ही इंद्रदेव को समाचार मिला कि ब्रजवासियों ने उनके लिए यज्ञ नहीं किया, तो वे नंद महाराज एवं अन्य गोपों पर क्षुब्ध हो उठे। कहा जाता है कि पतन से पहले गर्व आता है। क्रोधित होकर उन्होंने प्रलय के समय प्रयोग में आने वाले संवर्तक बादलों को बुलवा लिया। स्वयं को सृष्टि का स्वामी सोचते हुए इंद्र ने कहा, जरा जंगलों में रहने वाले इन ग्वालों को तो देखो, जो अपनी समृद्धि के नशे में इतने चूर हो चुके हैं। एक साधारण बालक की बातों में आकर इन्होंने मेरी अवहेलना करने का दुस्साहस किया है। इन मूर्खों ने कृष्ण की बचकानी बातों को मानकर उसी प्रकार मूर्खता दिखाई है, जिस प्रकार भवसागर को पार करने का इच्छुक व्यक्ति आत्मज्ञान का मार्ग त्याग कर कर्मकांड रूपी छेदों वाली नौका का सहारा लेता है। कृष्ण की बातों में आकर इन ब्रजवासियों ने मेरे प्रति शत्रुता का भाव रखा है, और ये कृष्ण, ये बातूनी बालक अपने आप को समझता तो बहुत बुद्धिमान है, परंतु ये निपट मूर्ख है। श्रीधर स्वामी टीका करते हैं कि यद्यपि इंद्रदेव इन शब्दों द्वारा श्री कृष्ण का अपमान करना चाहते थे, परंतु वास्तव में सरस्वती देवी उनके शब्दों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान कर रही थी। कृष्ण की बातों के विरोध में इंद्र ने उन्हें बालिशम अर्थात मूर्ख कहा, परंतु इसका एक अर्थ ये भी होता है कि कृष्ण एक बालक के समान कपट रहित है। इंद्र ने स्तब्धम कहा, जिसका अर्थ है घमंडी, परंतु इसका अर्थ ये भी हुआ कि परम भगवान होने के कारण श्री कृष्ण किसी के समक्ष झुकते नहीं है। इंद्र ने उन्हें अज्ञम अर्थात अज्ञानी कहा, परंतु इसका एक अर्थ है कि संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसका ज्ञान श्री कृष्ण को ना हो। इंद्र ने उन्हें पंडित मानिनाम कहा, अर्थात स्वयं को विद्वान मानने वाला, परंतु इसका एक अर्थ ये भी है कि परम सत्य का ज्ञान रखने वाले सभी पंडित श्री कृष्ण का मान सम्मान करते हैं। इंद्र ने उन्हें कृष्णं मर्त्यम कहा, अर्थात एक साधारण मनुष्य, परंतु इसका एक अर्थ है कि यद्यपि श्री कृष्ण परम भगवान है, फिर भी वे अपने भक्तों से स्नेहवश इस संसार में प्रकट होते हैं। क्रोधित होकर इंद्र ने बादलों से कहा, वृंदावन के लोग घमंड में चूर हो गए हैं, और इस कृष्ण ने इनके घमंड का अग्नि को और बढ़ा दिया है। तुरंत जाओ और इनके सारे पशुओं को नष्ट करके इनके गर्भ को चूर कर दो। पहले तो भयभीत होकर बादलों ने ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु इंद्र ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं प्रचंड वायुदेव के साथ तुम्हारे पीछे हूँ। वे कुछ ही क्षणों में नंद महाराज के गांव को धूल में मिला देंगे। आदेश मिलने तथा असमय अपने बंधन से छूटने के कारण प्रलयंकारी ये बादल नंद महाराज के वन को विनष्ट करने के लिए निकल पड़े और वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा करने लगे। वायु देवताओं द्वारा निर्देशित बादल गड़गड़ाने लगे और बड़े बड़े ओलों के साथ खंभों जैसी मोटी बूंदों की वर्षा करने लगे। कुछ ही क्षणों में वृंदावन में बाढ़ आ गई और गड्ढों एवं पहाड़ियों का भेद समाप्त हो गया। गायों ने अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाकर सिर नीचे झुका लिए थे, और अन्य पशु वर्षा और वायु से उत्पन्न ठंड में ठिठुरा रहे थे। अत्यंत दीन अवस्था में वे सब भगवान गोविंद का आश्रय लेने के लिए दौड़ पड़े। गोपों और गोपियों ने याचना करते हुए कहा, हे कृष्ण, कृपया इन बेचारी गायों को इंद्र के कोप से बचाओ।
आप तो भक्त वत्सल है, कृपया हमारी भी रक्षा करें। ओलो भयंकर तूफानी हवाओं और वर्षा से ओलो भयंकर तूफानी हवाओं और वर्षा से वृंदावनवासी प्राय अचेत हो रहे थे। भगवान हरि जान गए कि ये करतूत क्रोधित हुए इंद्र की है। कोई व्यक्ति शंका कर सकता है कि इंद्र में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि वह भगवान के भक्तों को कष्ट दे सके। वास्तव में ये भगवान की ही इच्छा थी, क्योंकि वे अपने प्रति ब्रजवासियों के प्रेम को और गाढ़ा करना चाहते थे। श्री कृष्ण विचार करने लगे, क्योंकि हमने इंद्र का यज्ञ रोक दिया, इसलिए इंद्र ने ये विपदा भेजी है, परंतु मैं अपनी शक्ति से इसे निष्फल कर दूंगा। इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य से गर्वित होकर स्वयं को इस सृष्टि का स्वामी मानने लगते हैं। आज मैं उसकी इस अज्ञानता को नष्ट कर दूंगा। इन गायों और ग्वालों की रक्षा मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं ही इनका एकमात्र आश्रय हूँ। वास्तव में ये सब मेरे परिवार वाले हैं और मैंने अपने भक्तों की रक्षा की प्रतिज्ञा ली हुई है। तब भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उसी प्रकार उठा लिया जिस प्रकार एक बच्चा आसानी से कुकुरमुत्ते को उठा लेता है। फिर उन्होंने कहा, मैया, बाबा, हे व्रजवासियों, यदि आप चाहो तो अपनी गायों के साथ इस पर्वत के नीचे आ जाओ। डरो मत कि ये पर्वत मेरी हाथ से गिर जाएगा, और ना ही इस प्रलयंकारी वर्षा से भयभीत हो। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये देखकर सबके मन शांत हो गए और उन्होंने पर्वत के नीचे प्रवेश किया। वहां उनकी गायों, उनके साज सामान तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान था। भूख प्यास एवं अन्य सब सुखों को भूलकर भगवान श्री कृष्ण 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े रहे, और ब्रजवासी भी भूख प्यास अथवा थकान आदि से विचलित हुए बिना श्री कृष्ण को निहारते रहे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से गोवर्धन पर्वत की क्षमता बढ़ गई, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आराम से उनके नीचे समा गया, और इंद्र की मूसलाधार वर्षा तथा वज्रपात उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, वे संबर तक बादल वृंदावन की धूलि के एक कण को भी क्षति नहीं पहुंचा पाए। जब इंद्र ने श्री कृष्ण की इस अद्भुत शक्ति को देखा तो वो भयभीत और आश्चर्यचकित रह गया। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। अपनी योजना को विफल हुआ देख उसने बादलों को रुकने का आदेश दिया। प्रचंड वायु और वर्षा रुक गई, बादल छट गए और आसमान साफ हो गया। आकाश में सूर्य फिर से चमकने लगा। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा, हे गोपगणों, अब तुम सब अपनी पत्नियों, बच्चों और संपत्ति को लेकर बाहर जा सकते हो। भयभीत न हो, वर्षा रुक चुकी है और बाढ़ का पानी उतर गया है। सब ग्वाले अपनी गायों को हाँकते हुए और अपनी बैलगाड़ियों में सामान लादकर एक एक करके गोवर्धन के नीचे से निकलने लगे, और फिर सब ब्रजवासियों के देखते देखते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने गोवर्धन को ठीक उसी स्थान पर रख दिया जहां से उसे उठाया था। वृंदावन वासियों के आनंद का ठिकाना ना रहा, और कृष्ण के साथ अपने संबंधों के अनुसार वे उन्हें बधाई देने लगे। किसी ने उन्हें गले से लगाया, किसी ने उन्हें प्रणाम किया और किसी ने आशीर्वाद दिया। गोपियों ने दही और पानी के मिश्रण में जौ के दाने मिलाकर श्री कृष्ण के सिर पर छिड़का और उन्हें आशीर्वाद देने लगी। माता यशोदा, माता रोहिणी, नंद महाराज और बलराम ने कृष्ण को गले से लगा लिया और स्नेहवश आशीष देने लगे। स्वर्ग में सब देवगण श्री कृष्ण का यशोगान करते हुए शंख दुंदुभियां बजाने लगे और परम आनंद में पुष्पों की वर्षा करने लगे। गोपियां गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती हुई
अपने घरों को लौट आई और श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गाय चराने के लिए निकल पड़े। हरे कृष्ण।